अध्याय सेकंड भूमि मृदा। अध्याय दूसरा भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, जिसमें भूमि मृदा और जल इसके बारे में हमने पिछली कालांश में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन की समस्या। आज का टॉपिक यह है, फिर पढ़ेंगे जल संसाधन का संरक्षण। आज विश्व के अधिकांश प्रदेशों में जलाभाव है। एशिया महाद्वीप का दक्षिणी व पश्चिमी प्रदेशों में जलाभाव स्थित है। जलाभाव की समस्या है तो दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी मेक्सिको तथा ऑस्ट्रेलिया आदि ये प्रमुख जलाभाव से ग्रसित प्रदेश हैं। प्रभावित प्रदेश है। अब हमारा भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है। भारत भी एक जलाभाव की समस्या से ग्रसित प्रदेश है, जिसमें अधिकतर समस्या मौसमी अर्थात वार्षिक वर्षा की विविधता, भारत में जो वर्षा होती है वो अनियमित होती है। संपूर्ण भारत में बराबर मात्रा में नहीं होती, कहीं अतिवृष्टि हो जाती है तो कहीं कम होती है। इस कारण भूस्तर में पानी का संग्रह बहुत नीचा है। दूसरा कारण
दूसरा कारण है अलवणीय जल का अति उपयोग व अंत्यस्था अर्थात पानी को प्रदूषित करने के कारण। तीसरा भारत में अधिकांश पेयजल के साधनों, नदियों, तालाबों व नहरों की उचित देखभाल नहीं करने और उनको प्रदूषित करना, उनको कारखानों का अपशिष्ट रासायनिक नालों का नदियों से जोड़ना, ये अधिकतर कारण है जो शुद्ध जल को या पेयजल को या अलवणीय जल को प्रदूषित होता है। इसे इन कारणों से जल संसाधनों का संरक्षण, हमें पढ़ा था कि जल संसाधनों की समस्या है, तो अब हमें उन समस्याओं को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका संरक्षण करना पड़ेगा। और उनके लिए आज वैसे विश्व में शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा, ताकि जल संसाधन की मात्रा बिल्कुल ही कम ना हो। क्योंकि जल एक नवीकरणीय संसाधन बन चुका है। जब तक हम जल का नवीकरण नहीं करते थे, जब फिल्टर प्लांट नहीं लगाए थे, तब तक ये अनवीकरणीय संसाधन था। लेकिन अब जल है वो नवीकरणीय संसाधन है, तो हम तो नहीं कर सकते, हम तो अपने घर पर अपने स्तर पर जल का कम उपयोग कर सकते हैं, जल को प्रदूषण होने से रोक सकते हैं और जल को सुरक्षित रख करके संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे वर्षा होती है, बारिश होती है, तो बारिश का पानी हम क्या कर सकते हैं, बारिश का पानी हम संग्रहण करके साल भर के लिए पीने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि एक बार 2 घंटे की बारिश
से हम लगभग 8,000 लीटर पानी, तेल पानी को संरक्षित करके बचा सकते हैं। मतलब बात यह है कि पानी हम अपने स्तर पर ऐसे इन तरीकों से बचा सकते हैं, कम उपयोग करके, या इस तरह से वर्षा का पानी सेव करके, या हम यह करके कि हमारे घर के सामने जो नल है, एक टपकता हुआ नल है, वो उसको ठीक करके, तो एक आंकड़े बताया हुआ है, एक टपकते हुए नल द्वारा एक साल में लगभग 1200 लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। ये मैंने दो बातें इसलिए बताई कि ये हमारे घर पे होती है और हम इन घर पे इन कमियों को सुधार करके जल संसाधन को हम बचा सकते हैं। अब रही बात, आगे हम सोचते हैं कि घर से बाहर बड़े स्तर पर, तो वो सरकार कर सकती है। और सरकार को क्या करना चाहिए? सरकारों को इसको करने के लिए नवीकरण संसाधन नवीकरण करना चाहिए। सरकार चाहे तो कल कारखानों वे अन्य उद्योगों से जो नल नदियों में इनमें बहाया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती है, इन फैक्ट्रियों से जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो रासायनिक पदार्थ, केमिकल वगैरह जो छोड़े जाते हैं, उनको पानी में बहाया जाता है। अभी फिलहाल उदाहरण आप देखो, यमुना नदी है। एक समय यमुना नदी का पानी बहुत ही साफ सुथरा हुआ करता था, आसपास के गांव में उस पानी को पीने के लायक समझा जाता था और यूज में लेते थे। आज समस्या इतनी विकट हो गई कि यहाँ इस पानी को पीने के लायक नहीं समझते लोग, और यही पानी आगे जाकर गंगा नदी में जाता है, फिर इसको प्रदूषित करता है, फिर वो गंगा नदी से गंगा नदी के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचता है, फिर वही रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में पहुंचता है, फिर हम अनेक बीमारियों के शिकार होते हैं, जिस तरह से पाँव घुटने वगैरह दर्द होते हैं। ये जल प्रदूषण को रोकना जरूरी है। अब इनके जल संसाधनों का संरक्षण, इसके अंदर जल को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं? 3-4 जो उत्तम विधियां हैं, उनमें से सबसे सरल विधियां हैं वो है शोधित विधि। उससे भी सरल है जल संग्रहण करके, और स्प्रिंकलर विधि और ड्रिप अथवा टिप्पण विधि। शोधित विधि, यह विधि थोड़ी खर्चीली है, महंगी है। अभी मैंने बताया था आपको, कल कारखानों से जो जल निकलता है उसको रोक करके पहले उसे शुद्ध करके फिर उस पानी को नदियों में डाला जाए ताकि वो पीने लायक रहे, खराब ना हो, आगे जाकर के नदी के शुद्ध पानी को प्रदूषित ना करे। तो इस विधि के द्वारा रसायन अजैव न्यूनीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंचकर नुकसानदायी होता है। ये रासायनिक पदार्थ है वो इस तरह से
नदियों के माध्यम से ये रसायन कल कारखानों का रसायन पदार्थ हमारे शरीर में पहुँचता है, जो हम फिल्टर प्लांट के द्वारा शुद्ध करके पीते हैं तो नहीं होता। जल संग्रहण करके हम जल को बचा सकते हैं। नहर, बांध आदि से संग्रहित करके जल को उद्योगों, सिंचाई व पेयजल में काम ले सकते हैं। तीसरी विधि है स्प्रिंकलर से सिंचाई करना। स्प्रिंकलर का मतलब होता है फुहारा पद्धति से सिंचाई करना। जैसे ये एक तो सीधा खेत में पानी डालते हैं, पूरी क्यारियां जो डाले जाते हैं उसको पूरा भरना पड़ता है, जिससे पानी वाष्प के रूप में अधिक बह जाता है, ऊपर हवा में उड़ जाता है और जमीन के अंदर सोख लेती है, जिससे अधिक जल का प्रयोग करना पड़ता है। और फुहारा पद्धति से कम मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है। अब रही बात जहाँ पर अधिक वाष्पीकरण होता है, कुछ ऐसे प्रदेश है, भौतिक प्रदेश जहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ड्रिप अथवा टपकन विधि, जिसको हम कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई, ये सिंचाई करने की सबसे अच्छी विधि है, जिसमें बहुत कम मात्रा में जल खर्च होता है। ड्रिप व टपकन विधि वाष्पीकरण की अधिक दर वाले प्रदेशों में यह विधि बहुत उपयोगी है। इस प्रकार हम बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित करने में अपना अमूल्य सहयोग कर सकते हैं।